जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने अनुसूची के बारे में आप लोगों को बताया था। अब समय नया व्यतीत करते हुए फटाफट अनुच्छेद के बारे में जाने, ठीक है। और हम यह जानेंगे हम जानते हैं पहले कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग है। हम एक एक करके 22 भाग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पहले अनुच्छेद फटाफट जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कम से कम अनुच्छेद 51 तक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में अनुच्छेद 51 से तक अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार इन्वॉल्व है। हमारे निजी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस पर, इसीलिए एग्जाम में भी इससे ज़्यादा प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। तो हम तुरंत आते हैं भाग 1 पर, ठीक है, जो संघ और संघ राज्य क्षेत्र के तहत आता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित में हम देखेंगे लगातार अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। इसमें पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत संघों का देश होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला अनुसूची, पहला अनुच्छेद और पहला भाग संघ से ही है। इसीलिए कहा जाता है, अपने प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग, मैं नहीं, हम भारत के लोग, यानी कि हमारे समस्त देशवासियों का जिक्र हमारा संविधान करता है। इसीलिए याद रखना, पहला अनुच्छेद, पहली अनुसूची और पहला भाग संघ से ही चालू होता है। और एक और बात, भारत का नाम भारत भी पहले अनुच्छेद में ही मिलता है कि भारत, ठीक है, कि इंडिया का नाम भारत है या इंडिया है। दूसरा अनुच्छेद की बात करते हैं तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका अर्थ यह होता है कि भारत किसी भी नए राज्य को अपने में मिला सकता है, जैसे कि सिक्किम को 1975 में भारत में मिलाया गया और नया राज्य के रूप में जोड़ा गया। तीसरा अनुच्छेद यह कहता है, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कर सकता है, संसद कर सकता है। अर्थात कि इसकी किसी भी राज्य का बंटवारा करना, जैसे मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में बंटवारा करना हो तो केवल और केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। बाकी किसी कोई भी कहीं नहीं कि विधानसभा कर सकता है, नहीं, केवल और केवल करेगा तो संसद करेगा। अगर बिहार का नाम कुछ दूसरा रखना हो तो केवल और केवल कौन करेगा? संसद भवन करेगा। ये दिमाग में रखिएगा। वहाँ पे मेजोरिटी की सरकार होनी चाहिए, बाकी संशोधन की प्रक्रिया में इसको बताएंगे। अनुसूची अनुच्छेद 4 में यह कहा गया कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन केवल और केवल संसद कर सकता है, ठीक है। यह हमारा भाग पहला रहा। पहला में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र के नाम और के बंटवारे के बारे में। दूसरा था नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश के बारे में। तीसरा था सीमा निर्माण या उसके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। चौथा में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन केवल और केवल संसद कर सकता है। अब चलते हैं भाग 2, जिसका 5 से लेके 11 तक है, नागरिकता। पहले जाने कि नागरिकता आखिर है क्या। तो हम अब भारत के नागरिक हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम भारत के नागरिक हैं? तो मेरे पास आधार कार्ड होना चाहिए, मेरे पास पैन कार्ड होना चाहिए, यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या मेरे पूर्वजों का भी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि हम भारत के निवासी हैं। अब चलिए, अब देखिए, अब नागरिकता पहले तो भारत में पहले एकल नागरिकता है, जो कहाँ से लिया गया बेटा? ब्रिटेन से। जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगर एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि हम भारत के नागरिक हैं, जाके दूसरे देश के हम नागरिकता हासिल करें, ठीक है, नागरिकता हासिल कर लिए, तो हम क्या कह सकते हैं? तो वहाँ यहाँ का स्वतः विलुप्त हो जाएगा। अर्थात जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अक्षय कुमार भारत के थे, लेकिन कनाडा का क्या किए थे? नागरिकता ले लिए थे, तो भारत का स्वतः विलुप्त हो गया था।
ठीक है। अगर हम इस देश के हैं दूसरे देश में जाके नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। इसमें पहला अनुच्छेद में क्या कहता है, संविधान प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात कि जब से संविधान लागू हुआ है इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने लोग मौजूद हैं वह भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर से रिपीट करना है, संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, भारत सीमा के अंतर्गत जितने लोग भारत सीमा के अंतर्गत हैं वह सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। यह हमारे अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, अर्थात कि हम यह जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 1947 ईस्वी में बंटवारे के बाद अलग हुआ, तो हम 19 जुलाई 1948 तक अगर भारत में कोई आ रहा है तो हम उसके क्या करेंगे, नागरिकता देंगे। अगर उसके बाद आता है तो कंडीशन है नागरिकता देने का 5 साल रहना चाहिए एक जगह, ठीक है, वह कोई देश विरोधी गतिविधि न करे वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके कंडीशन लागू होता है। लेकिन 48 से पहले अगर वह भारत में आ गया है तो उसे भारत के नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 7 में यह कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले जाने वाले लोगों की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, उससे भारत की नागरिक नहीं माना जाएगा। भाई क्यों माना जाएगा, जब वह भारत को अपना माना ही नहीं, पाकिस्तान में चला गया तो उसको स्वतः हटा देना चाहिए, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों की नागरिकता संबंधी प्रावधान। इसका मतलब समझिएगा, वह लोग जो भारत से विदेश में चले गए हैं, अब विदेश में जाके वहाँ पे बस गए हैं, यहाँ पे भी उसकी पैतृक संपत्ति होगी, पैतृक संपत्ति होगी तो भारत उसे कुछ छूट देके ताकि यहाँ पे भी आए और विकास करे, ठीक है, और अपने गांव को डेवलप करे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अब मेरे ही गांव में कुछ लोग विदेश में जाके बस गए तो यहाँ पे उनकी पैतृक संपत्ति है ना, तो अब वो भारत नहीं आ सकता है, आएगा, उसको सरकार इसी अनुच्छेद के तहत कुछ छूट दे रखी। आगे चलते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में है नागरिकता का विलोपन, अर्थात की नागरिकता के समाप्त। अगर आप वही अभी जस्ट इसके पहले ऊपर बता चुके हैं, नागरिकता की समाप्ति अगर हम दूसरे देश के क्या करते हैं, नागरिकता हासिल कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यह अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात मान के चलिए कि अगर हम अपने देश में है, भारत में है, अब भारत विरोधी नारा लगाए, अब हम कहें कि हम भारत के नागरिक हैं तो ये गलत बात है भाई, ठीक है। भारत के नागरिकता उसी समय तक बना रहेगा जब आप भारत में हैं और भारत के कुछ ना कुछ अच्छा सोचे भारत के बारे में। अगर आप जहाँ भी देश विरोधी नारा या देश विरोधी अगर कोई गतिरोध करते हैं या आतंकवादी को पनाह देते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता को भी यहाँ से समाप्त कर की जा सकती है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, ठीक है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है, संसद को है। जैसे अभी देखे हैं CA आया है, NRC के जिक्र हुआ है जिसमें शाहीन बाग वगैरह में बहुत सारे धरना भी हुए थे, ठीक है। उन्हीं सब के बारे में अगले वीडियो में हम लोग सभी अनुच्छेद इतना से मौलिक अधिकार देखेंगे। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा।